हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश में परसों हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद पढ़ा हमने बिंदुसार, और पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक के बारे में देखो काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम दो पार्टों में करेंगे, पार्ट 1 जो आज करवा जाएगा और पार्ट 2 जो कल करवा जाएगा, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और अशोक के बारे में ही ज्यादा पूछा जाता है। देखो भी अशोक जो बिंदुसार था ना, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक। अब देखो सीरीज बनती जा रही है, पहले कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, और अब बिंदुसार के बाद आया अशोक। अशोक आया भाई, देखो अशोक के बारे में क्या है? अशोक है ना 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा भाई। 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा भाई। और अशोक की माता का नाम शुभद्रागी था। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी था भाई। अशोक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता भाई, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो आंसर होगा हमारा 269 ईसा पूर्व। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रागी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बनता है। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था भाई। अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था भाई। अवंती का राज्यपाल था। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक के बारे में कहां कहां पता चलता? देखो मास्की गुजरा नेतुर, उडे गुलम। आगे समझ में, इन अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में पता चलता है। अवंती, मास्की, गुजरा, नेतुर, उडेलगम। और क्या आता है इसके बारे में? देखो भाई, बराहू जो बराहू अभिलेख है ना भाई, बराहू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया भाई। बराहू जो अभिलेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले, कौन सा अभिलेख में हमें पता चलता है कि अशोक मगध का राजा था? तो आंसर होगा बराहू। बराहू में अभिलेख में अशोक को पता चलता है वे कौन से उसका राजा था भी। पुराणों में अशोक वर्धन का कहा था। जो हमारे पुराण है भाई उसमें अशोक को क्या बोला है? अशोकावर्धन। अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक
वर्धन कहा गया है भाई। एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको। तो ये हर तीसरे चौथे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ठीक है भाई, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व। और ऐसे पूछा जा सकता भाई, कलिंग पर किसने आक्रमण किया था? अशोक ने। और एक प्रश्न और बनता है, जो कलिंग है इसकी राजधानी क्या थी? इसकी थी तोसली। देखो इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन और बताता हूं। देखो सबसे पहले जो हमारा क्या है, अशोक है, 261 ईसा पूर्व इसने क्या किया था? मगध पर कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, और उसकी राजधानी कौन सी थी? तोसली। उस पर और इस युद्ध के बाद, इस युद्ध में इतना रक्त हुआ था, रक्त बहा था, इतना खून बहा था, इतने आदमी सैनिक मारे गए थे। अशोक ने क्या किया? युद्ध से संन्यास ले लिया था भाई। इस युद्ध के बाद अशोक ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, उसने सिर्फ संन्यास का जीवन जिया भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा रक्तचाप हुआ था इस युद्ध में। और इसके बारे में हमें 13वें शिलालेख में पता चलता है भाई। 13वें शिलालेख, में हमें पता चलता है किसके बारे में? कलिंग के युद्ध के बारे में। कलिंग के युद्ध के बारे में 13वें इसमें पता चलता भी। और इसके बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। एक बात और सुनो भाई, बौद्ध धर्म तो अपना लिया, किस प्रश्न आता है, किस भिक्षु से दीक्षा लेकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो वो था उपगुप्त। उपगुप्त जो उपगुप्त था, उसके कहने के अनुसार उस पर अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया भाई। फिर से देख लो भाई, अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। और अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी। अशोक की माता क्या नाम था? शुभद्रांगी। अवंती, मास्की, गुजरा, नेतुर, उडना, ये हमें अशोक के बारे में बताते हैं भी। अशोक पुराने टाइम में राजा था। ब्राहु अभिलेख में से क्या पता चलता है? अशोक ने खुद को अपना राज्य माना भाई। मैं राज्य करता हूं, राज करता हूं ब्राहु में। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो यहां से, कलिंग पर कब आक्रमण किया? किसने किया? और कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने हो गया था। और 13वें शिलालेख में इसके बारे में पता चलता है। बौद्ध, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म अपना लिया, किस भिक्षु के? इसके कहने पर उपगुप्त। ठीक है भाई, इतने हो गए। अगला देखना। वो देखो भाई, बौद्ध धर्म से पहले, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो अशोक था ना, वो ब्राह्मण धर्म को मानता था भाई।
ठीक है भाई। बौद्ध धर्म से पहले अशोक ब्राह्मण, ब्राह्मण, सॉरी ब्राह्मण नहीं, सॉरी ब्राह्मण, ये वो ब्राह्मण, बौद्ध धर्म से पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था भाई। ठीक है, इसका नाम था। और कल्लन की राज तिरंगी से, जो एक पुस्तक है राज तिरंगणी, किसने लिखी थी? कल्लन ने। उससे हमें पता चलता है जो यो था ना अशोक था, यह शैव धर्म का अनुयायी था भाई। कल्लन की एक पुस्तक है राज तिरंगणी, उससे हमें पता चलता है कि अशोक है, अशोक मतलब इसका शैव धर्म का अनुयायी था भाई। ठीक है भाई, इतना ही कहो। आगे हम इसके बारे में कुछ और पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है 3-4 पेपर के बाद, कौन सा में। तो इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, चाहे 3 पार्ट 4 पार्ट जितने भी हो जाए उतने करेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक कर लो भाई। अशोक कल्हण की राजनीति से पता चलता है सेन धर्म का अनुयायी था। ठीक है भाई, ओके। इसका अगले हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे भाई।